दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे फॉर्म नहीं भरा है तो अब भारत सरकार ने सर्वे फॉर्म फिर से दोबारा भरना शुरू कर दिए गए हैं एक अपने पोर्टल के जरिए से। तो किसी कारण की वजह से अगर आपका प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म रह गया था, सर्वे फॉर्म नहीं भर पाया था, तो आपको हमारी इस वीडियो को देखकर अपना कंप्लीट सर्वे फॉर्म भर लेना है। और आपको कितनी किस्त मिलने वाली है, किस तरीके से आपको सर्वे लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना है, किस तरीके से अपना नाम जोड़ना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन आवेदन करके दिखाऊंगा। तो अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे फॉर्म भरने के इच्छुक हैं तो हमारी इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिस्टर अगर चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए हम अपना प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे फॉर्म भर के देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी अपना प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन करना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए हम अपना प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन करके देखते हैं। सबसे पहले इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का एक बटन मिलेगा, आपको इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे आप इस तरीके से एक पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत 1 करोड़ नवीन आवासों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। तो यहाँ से आप जल्दी से अपना ऑनलाइन आवेदन कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको इस पोस्टर को काट देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर PMAYU 2.0, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर आपको दोबारा से एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर PMAYU 2.0, यानी कि आप फॉर्म भरने के लिए इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपका इंस्ट्रक्शन खुल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है, एक एक करके इसे पढ़ लेना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है तो आप अपने हिसाब से इसे पढ़ सकते हैं पूरा। उसके बाद यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नीचे ये सब कुछ पढ़ने के बाद डायरेक्ट क्लिक टू प्रोसीड के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर बताया गया है कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन आवेदन करते समय लगेंगे, वो वाले डॉक्यूमेंट्स। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि जिसके भी नाम से आप प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन कर रहे हैं उसका आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, और उसके परिवार में जितने भी लोग हों, 2 3 4 5 सभी लोगों का आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद ही आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आप जिसके भी नाम से आवेदन कर रहे हैं उसका एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए, यानी कि उसका एक बैंक में अकाउंट होना चाहिए जो चालू होना चाहिए और वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, यानी कि आधार NPCI और DBT लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो भी पैसा आएगा प्रधानमंत्री आवास योजना का वो हमारा इसी खाते में आएगा। तो आपको पूरा डिटेल सारा सब कुछ सही से डाल देना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आय प्रमाण पत्र डालना है केवल PDF फाइल में, जिसका साइज 100 KB होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर आप जिस भी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास बनाना चाहते हैं, यानी कि आपकी जो भी जमीन होगी उस जमीन के आपके पास दस्तावेज होना चाहिए या फिर आपका बैनामा या फिर रजिस्ट्री होना चाहिए। केवल PDF फाइल में लिया जाएगा और फाइल साइज 1 MB होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको नीचे प्रोसीड का एक बटन मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से आपका एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए बोलेगा कि आप इस योजना के पात्र हैं या नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी यहां से चेक कर लेनी है। तो सबसे पहले क्या काम करना है, आपको इस बॉक्स में आपको अपना स्टेट यानी कि राज्य सेलेक्ट कर देना है, जो भी आपका स्टेट होगा। और इस बॉक्स में आपको अपना इनकम डाल देना है, जितना भी आपका इनकम सर्टिफिकेट पर इनकम होगा, आय होगी, वो यहाँ पर आपको सेम टू सेम डाल देनी है। उसके बाद ये वाले ऑप्शन आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करने हैं और आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर ये अगला ऑप्शन पूछ रहा है कि आपका इंडिया में कहीं भी पक्का घर है या नहीं है। तो अगर आपका इंडिया में कहीं भी पक्का घर है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है आपने स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की पिछले 20 सालों में किसी भी योजना में लाभ लिया है या नहीं लिया है। तो मैंने अभी कोई लाभ नहीं लिया है तो नो पर क्लिक करूंगा। ये आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी चेक का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एलिजिबिलिटी चेक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर इस तरीके से आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन देना है, यानी कि आपको अपना आधार नंबर डालना है इस बॉक्स में। और इस बॉक्स में सेम टू सेम आपको आधार कार्ड में से देख के जो भी आपके आधार पर नाम होगा आपको सेम टू सेम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद डायरेक्ट आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर जनरेट OTP के बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, याद रखना है आपको अपना
आधार नंबर डालना है जिस पर आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके आधार पर जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है। तो यहाँ पर आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नीचे ओटीपी डाल देना है। दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना ओटीपी डाल दिया है। अब डायरेक्ट हम सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे थोड़ी देर लोडिंग चलेगी। उसके बाद इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर आपका फॉर्म खुलकर आ जाएगा। आपको यहाँ पर अपना पूरा डिटेल सब कुछ डालना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सारी स्टेप्स को आपको फिलअप करना है। उसके बाद ही आपका प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन होगा। तो सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल्स को भर लेते हैं। एक एक करके आपको सारी डिटेल डालनी है। तो किस तरीके से आपको क्या क्या भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपका नाम शो हो जाएगा, आपने जो भी नाम डाल रखा था अभी, और आपका आधार नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद इस बॉक्स में आपको अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। और इस बॉक्स में यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करके आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। और इस बॉक्स में आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर डाल देना है। और इस बॉक्स में आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद इस बॉक्स में आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और इस बॉक्स में आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आप अनाथ हैं। अगर आप अनाथ हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। अगर आप अनाथ नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर हमें अपने फादर का नाम लिखना होगा। जो भी हमारे फादर के आधार पर नाम होगा सेम टू सेम आपको यहाँ पर डाल देना है। और इस बॉक्स में आपको अपने फादर का आधार नंबर डाल देना है। और नीचे यहाँ पर इस वाले बॉक्स में आपको अपनी मदर का नाम डाल देना है आधार कार्ड में से देख के सेम टू सेम। और इस बॉक्स में आपको अपनी मदर का आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद इस बॉक्स में आपको अपना रोजगार की स्थिति डालना है। तो आप काम क्या करते हैं आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। और इस बॉक्स में आपका ऑक्यूपेशन यानी कि आपका व्यवसाय क्या है वो आपको यहाँ पर अपने हिसाब से डाल देना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे काम यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप अपने हिसाब से कोई भी काम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इस बॉक्स में आपका धर्म पूछ रहा है, रिलीजन पूछ रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। और इस बॉक्स में आपकी कैटेगरी यानी कि जाति पूछ रहा है। तो आप जनरल से हैं तो जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, आपको अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी यानी कि जाति सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद इस बॉक्स में आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर अपनी एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप पीएम स्वनिधि भवन और निर्माण श्रमिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पीएम विश्वकर्मा के तहत इन किसी योजना में आप लाभ ले रहे हैं या नहीं। तो अभी मैं कोई लाभ नहीं ले रहा हूं तो नो पर क्लिक करूंगा। आपको अपने हिसाब से यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और डायरेक्ट आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम आएंगे अगले स्टेप में जिसका नाम है फैमिली मेंबर डिटेल्स। यहाँ पर हमारी फैमिली में जितने भी लोग होंगे सभी लोगों का नाम एक एक करके हमें ऐड करना होगा। तो सबसे पहले इस बॉक्स में आपको अपनी फैमिली मेंबर का नाम डाल देना है। इस बॉक्स में कैलेंडर पर क्लिक करके आपको अपनी फैमिली मेंबर की डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देनी है। और आपका फैमिली मेंबर से ये रिश्ता क्या है वो इस बॉक्स में आपको सेलेक्ट करना है। आपका फैमिली मेंबर मेल है, फीमेल है, आपको अपने हिसाब से डाल देना है। और इस बॉक्स में आपको अपनी फैमिली मेंबर का आधार नंबर डाल देना है। और यहाँ पर बोल रहा है कि आपका फैमिली मेंबर काम क्या करता है। आप अपने हिसाब से अपनी फैमिली मेंबर का काम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड का एक बटन मिलेगा। ऐड के बटन पर क्लिक करके आप एक एक करके सभी फैमिली मेंबर को प्रधानमंत्री आवास योजना वाले फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम आएंगे अगले स्टेप में। यहाँ पर हमारा हाउस होल्ड डिटेल्स मांग रहा है। तो सबसे पहले आपने जो भी अपनी आय डाल रखी होगी वो यहाँ पर आपकी आय ऑटोमेटिक आ जाएगी। और यहाँ पर बोल रहा है आय प्रमाण पत्र अपलोड करें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था केवल पीडीएफ फाइल में और 100 KB साइज होना चाहिए। उसके बाद ही आपका आय प्रमाण पत्र अपलोड होगा। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करके आपको अपना आय प्रमाण पत्र सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अपलोड के बटन पर क्लिक करके अपने आय प्रमाण पत्र को अपलोड कर देना है। और यहाँ पर बोल रहा है कि आप जहां भी कस्बा शहर में रह रहे हैं, कितने वर्षों से रह रहे हैं, आपको अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। अगर आप 10 वर्षों से ज्यादा रह रहे हैं तो यहाँ पर मोर देन 10 ईयर्स वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। और आपको यहाँ पर अपना हाउस ओनरशिप सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है और डायरेक्ट आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम आएंगे अगले स्टेप पे। यहाँ पर हमारा एड्रेस डिटेल्स मांग रहा है। सबसे पहले हमें अपना प्रेजेंट एड्रेस यानी कि वर्तमान पता यहाँ पर डालना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या क्या डालना है, इस बॉक्स में आपको अपना मकान या फिर फ्लैट नंबर डाल देना है।
और इस बॉक्स में आपके घर के आसपास गली मोहल्ले का जो भी नाम होगा वो यहाँ पर आपको डाल देना है। इस बॉक्स में आपको अपना राज्य यानी कि स्टेट सेलेक्ट करना है और इस बॉक्स में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला का नाम सेलेक्ट कर देना है और इस बॉक्स में आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील कस्बा आपका जो भी होगा उसका नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो आपको सेलेक्ट कर देना है और आपको अपना क्षेत्र चुनना है। सिटी या फिर यूडीए आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है और इस बॉक्स में आपको अपना सिटी या फिर शहर का नाम डाल देना है और आप जहां भी रह रहे हैं शहर कस्बा गांव में आपको उस एरिया का पिन कोड इस बॉक्स में डाल देना है और डायरेक्ट आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम टू सेम है तो आपको ये दोनों बॉक्स में सेम टू सेम डिटेल डाल देनी है, या फिर अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आपको दोनों बॉक्सों में अलग अलग डिटेल डालनी है। यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी का एड्रेस यानी कि हमारी संपत्ति जहां भी हम प्रधानमंत्री आवास बनाना चाहते हैं वो जगह हमारी कहां पर है उस जगह का पता यहाँ पर आपको डाल देना है। तो सबसे पहले आपको इस बॉक्स को खाली छोड़ देना है, कुछ नहीं डालना है और इस बॉक्स में आपकी जगह का आसपास का गली मोहल्ले का जो भी नाम होगा वो यहाँ पर आपको डाल देना है और आपका राज्य यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा और इस बॉक्स में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिले का नाम सेलेक्ट कर देना है। इस बॉक्स में आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है और आपका क्षेत्र सिटी है या यूडीए है आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। इस बॉक्स में आपको अपना शहर का नाम डाल देना है और इस बॉक्स में आपको अपने एरिया का पिन कोड डालकर डायरेक्ट सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम आएंगे अगले स्टेप में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारी स्कीम डिटेल्स मांग रहा है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपने उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्यघर योजना यानी कि इन किसी योजनाओं में बेनिफिट लिया है या नहीं लिया है तो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। अगर आपने बेनिफिट लिया है तो यस पर क्लिक करेंगे, अगर आपने बेनिफिट नहीं लिया है तो नो पर से सेलेक्ट करेंगे और डायरेक्ट आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारे अगले स्टेप में ये हमारे घर की लोन डिटेल मांग रहा है। तो अगर आपने अपने घर पर पहले ही लोन ले लिया है तो यस पर क्लिक करेंगे, अगर आपने कोई भी लोन नहीं लिया है या आपके पास कोई घर ही नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है और इन पांचों बॉक्स में आपको अपना पीएलआई प्रेफरेंस डाल देना है। अगर आप पीएलआई प्रेफरेंस नहीं डालना चाहते हैं तो आपको इन पांचों बॉक्स को खाली छोड़ देना है और डायरेक्ट आपको नीचे वाले बॉक्स पर क्लिक करना है आई हियर बाई डिक्लेयर वाले बॉक्स पर और डायरेक्ट आपको फाइनल सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप फाइनल सेव कर देंगे अपना सर्वे फॉर्म को भर देंगे पूरा, अब आपका ये फॉर्म प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट पर पहुंचा दिया जाएगा। पहुंचाने के बाद वहां पर जो सर्वे टीम होगी आपके फॉर्म को देखेगी, सर्वे करेगी। सर्वे करने के बाद आपके घर पर आएगी, कॉल करेगी, एड्रेस पूछेगी और आपके घर पर आने के बाद आपकी जगह का और आपके घर का सर्वे करेगी। अगर आपके पास पक्का घर होगा या फिर आपके पास घर ही नहीं होगा तो आपका सर्वे पूरी तरीके से किया जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद, सब कुछ ठीक होने के बाद आपका फॉर्म जो है वो मंजूर कर लिया जाएगा, अप्रूव्ड कर लिया जाएगा और आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर कॉल आएगी। आपको अपना मोबाइल का वेरिफिकेशन कराना है। मोबाइल का वेरिफिकेशन कराने के बाद आपके खाते में बहुत जल्द 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर पहली किस्त आपके अकाउंट में भेज दी जाएगी। जो भी आप अपना अकाउंट लगाएंगे उसमें मोबाइल वेरिफिकेशन के बाद ही आपका अकाउंट लगेगा। दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको अपना प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन करना है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, जब आपकी पहली किस्त आएगी तो आप अपने जरूरत का सामान ला सकते हैं, जैसे सरिया, सीमेंट, रेता, ठीक है, मजदूर वगैरह करके ला सकते हैं, जिससे आप अपने घर बनवाने का काम शुरू कर सकते हैं। उसी हिसाब से जैसे आपको पहली किस्त दी गई थी आपके खाते में, आपको दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त में टोटल पेमेंट आपके खाते में भेज दी जाएगी भारत सरकार के द्वारा। तो दोस्तों अगर आपने हमारी इस वीडियो को देखकर ऑनलाइन आवेदन कर लिया हो, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिस्टर टाइगर चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि जब भी मैं अपने चैनल पर ऐसी यूजफुल वीडियो को डालूं आपके पास उन यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप उन वीडियो को देखकर सबसे पहले उस योजना में आवेदन कर सकें, लाभ ले सकें। Thank you friends. Thanks for watching.